हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे द ग्रोथ ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया। इसका मीनिंग क्या है कि भारत में समाजशास्त्र का विकास किस तरह से हुआ, तो आज हम इसकी बात करेंगे। आप जानते हैं कि हम यहाँ पर क्लास 11 सोशियोलॉजी एनसीईआरटी बुक को डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हमने आपके काफ़ी सारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया है, तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखें तो प्लीज़ उसको चैनल पर ज़रूर से देख लीजिएगा। मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, ठीक है। तो यहाँ पे आज हम इसकी बात करेंगे। आप यहाँ पे पहला शब्द देख रहे हैं कॉलोनिज्म, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर देखिए, जैसे कोई कंट्री है बाहर की, वो किसी दूसरी कंट्री पर यहाँ पर पावर के साथ कब्जा कर ले, तो इसके लिए हम इस शब्द का यूज कर सकते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में हम लोग उपनिवेशवाद बोलते हैं। तो जो आपका कॉलोनिज्म था, बहुत ही एक एसेंशियल पार्ट था किसका? आपके मॉडर्न कैपिटलिज्म का और इंडस्ट्रियलाइजेशन का, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। अब मैं थोड़ा सा आसान भाषा में आपको समझा देती हूँ पूरी चीज़ क्या लिखी है ये। कि देखिए, यहाँ पर जैसे ये आपका मान लीजिए इंग्लैंड था, ठीक है। ये आपका इंग्लैंड था और ये हमारा क्या है? भारत है। तो यहाँ पर उस समय कैसा था कि आप जानते कि जो आपके वास्को डिगामा जी हैं, वो आपके पानी के रास्ते से यहाँ पर भारत आए थे और इन्होंने यहाँ पर खोज करी थी किस तरह से यहाँ पर भारत में आपके मिर्च मसाले मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये सारी चीज़ें मतलब शुरू हुई, ठीक है। ये मतलब एक तरह से पहला पड़ाव था। तो यहाँ से क्या करते थे? ये नॉर्मली ट्रेड करते थे, यहाँ पर आते थे लोग, अपना यहाँ पे व्यापार करते थे और यहाँ पे ये जो हमारा सामान था वो ले जा करके उसको हाई रेट में अपने देश में बेचते थे और इससे वो पैसा कमाते थे। तो धीरे धीरे करके यहाँ पे सबको पता चला कि जो भारत है वहाँ पर आपकी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में चीज़ें मिलती हैं, स्पाइसेस मिलते हैं। तो लोगों ने यहाँ पर वो व्यापार करने के मकसद से यहाँ पर आए। तो आप जानते हैं कि जो ब्रिटिशर्स आए थे वो यहाँ पर ट्रेड करने के मकसद से आए थे। आप जानते हैं कि जो औरंगजेब थे, ठीक है, तब तक तो मतलब कि सारी पॉलिसीज यहाँ पे ठीक चल रही थी, वो आराम से ट्रेड कर रहे थे। लेकिन औरंगजेब के मरने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो गई थी। उनके मतलब कि साम्राज्य में ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लोग क्रिएट कर रहे थे, ठीक है। तो वहाँ पे मतलब एक तरह से यहाँ पे इनको मतलब परमिशन दे दी गई थी कि आप नॉर्मली ट्रेड कर सकते हो। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया? वो यहाँ पर एक तरह से मतलब मोनोपोली लाना चाहते थे, ठीक है। यानी कि वो ट्रेड करना चाहते थे कि हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? टैक्स नहीं देंगे, ठीक है। आप जानते हैं कि जो सिराजुद्दौला थे, ठीक है, थोड़ा हिस्ट्री का पार्ट है लेकिन ध्यान रखिए। यहाँ पे जो सिराजुद्दौला उस समय थे, तो उन्होंने बोला कि देखिए, तुम मतलब ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे? यहाँ पे फोर्ट बना रहे थे। क्या कर रहे थे? फोर्ट बना रहे थे। और यहाँ पे जो सिराजुद्दौला, उसको यहाँ पे गुस्सा आया कि देखो, तुम यहाँ पर ट्रेड करने आ रहे हो, ठीक है, लेकिन हमारी ज़मीन पर तुम यहाँ पे कब्जा करना शुरू कर रहे हो। अब मान लीजिए कि जैसे आप ही हैं, ठीक है, अगर आपके घर के सामने कोई यहाँ पर कुछ भी बनाना शुरू कर देगा तो आप उस पे ऑब्जेक्शन तो करोगे ना, ठीक है। उसी समय यहीं पे यही हुआ कि यहाँ पे सिराजुद्दौला ने यहाँ पे ऑब्जेक्शन करना शुरू करा। तो यहाँ पे वही चीज़ करी गई है कि वो बोले कि हम अब टैक्स वैक्स नहीं देंगे, है ना। तो यहाँ पे इन्होंने धीरे धीरे क्या किया कि पूरे भारत में, आपके पूरे भारत में यहाँ पर एक तरह से कॉलोनिज्म बनाना शुरू करा और यहाँ पर पूरे भारत में अपनी मोनोपोली कर दी और कब्जा करना शुरू करा। तो ये आपको सिंपल सा ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो आपका इंग्लैंड था वहाँ पर आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जो इसका इम्पैक्ट था वो आपके हर जगह देखने को मिला। लेकिन यहाँ पर देखिए, अगर हम अर्बनाइजेशन की बात करेंगे, अगर हम इसका रेफरेंस लेंगे, तो यहाँ पर देखिए शहर तो बन रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो इम्पैक्ट था वो मतलब सेम नहीं था। जिस तरह से वेस्ट में इम्पैक्ट पड़ा था, उस तरह से हमारा जो इंडिया में इम्पैक्ट था वो बिल्कुल ही डिफरेंट था। तो यहाँ पर जो हमारे कार्ल मार्क्स है वो यहाँ पर कमेंट भी करते हैं कि किस तरह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो यहाँ पर पूरी तरीके से चेंज लेकर के आई थी, ठीक है। तो यहाँ पर हम जब बात करेंगे भारत की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका भारत था वो एक तरह से द ग्रेट वर्कशॉप ऑफ कॉटन मैन्युफैक्चर फॉर द वर्ल्ड, यानी कि वो पूरे भारत के लिए यहाँ पर एक तरह से मतलब जो कपास होता है उसकी यहाँ पर उत्पादन करता था, यानी कि मैन्युफैक्चर करता था। आप जानते हैं कि जो आप देखिए, मैं आपको आसान भाषा में बताती हूँ। यहाँ पर देखिए इंग्लैंड था और ये आपका इंडिया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंग्लैंड के लोग थे, ठीक है, वो यहाँ से क्या करते थे? भारत से आपका जो रॉ मटेरियल होता था कॉटन का, यहाँ पे क्योंकि जो इनकी इंडिया की क्वालिटी थी वो काफ़ी अच्छी थी, तो यहाँ से जो भी आपका रॉ मटेरियल था वो यहाँ पर वो अपने देश में ले जाते थे, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रीज थी, ठीक है। यहाँ से वो कपड़ा बना करके, यहाँ से कपड़ा बना करके वो यहाँ पे मतलब कि भारत में बेचते थे आकर के हाई रेट में। किसमें? हाई रेट में बेचते थे। और यहाँ पर देखिए इन पर मतलब काफ़ी टैक्स भी लगाते थे। और यहाँ पे अगर इंडिया के लोग यहाँ पर अगर कपड़ा बना करके मतलब कि बेचने की कोशिश करते थे तो इन पे इतना ज़्यादा टैक्स लगाया जाता था। इस वजह
से यहाँ पर जो इंग्लैंड के लोग हैं उन्होंने यहाँ पर जो इंडिया की सारी चीज़ों को यहाँ पे बर्बाद कर दिया था धीरे धीरे कर करके, क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा ये लोग टैक्स लगा देते थे कि मतलब जो आपके वर्कर्स थे मतलब कि वो एकदम परेशान हो जाते थे। और यहाँ पे जो इनके लोग थे, इंग्लैंड के लोग थे, वो आपकी मज़े से जी रहे थे क्योंकि इनको यहाँ पे कम दाम में चीज़ें मिल रही थी और यहाँ पे इंडिया के लोगों को आपके हाई रेट में चीज़ें मिल रही थी। तो ये आपका सिंपल सा डिफरेंस था और इस तरह से यहाँ पे जो इंग्लैंड है, ठीक है, जो ब्रिटिशर्स है, उन्होंने यहाँ पर मतलब इस तरह सब कुछ चीज़ें हमारे भारत की बर्बाद कर दी। तो ये आपको सिंपल सी जो चीज़ें वो आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे देखिए बात करेंगे जो आपकी सोशियोलॉजी है, ठीक है, जो सोशियोलॉजी है वो यहाँ पे डील करती किसके साथ, वेस्टर्न राइटिंग के साथ और आइडिया के साथ, जो कि आपके देखिए हमेशा इंडिया के कंटेक्स्ट में सेम नहीं थे। आप जानते हैं कि हमारे भारत में बहुत सारे जो लोग आए थे, जैसे इब्न बतूता हो गए, ठीक है, मोरक्को हो गए, तो ये आपके इन्होंने आपके भारत के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी। अब देखिए कोई भी अगर पर्सन होगा, ठीक है, वो अगर किसी दूसरी कंट्री से आएगा तो उसके यहाँ पे इन्वायरमेंट अलग होगा, उसने चीज़ें अलग पढ़ी होंगी, तो वो यहाँ पे अपने देश के बारे में बातें करेगा, ठीक है, कुछ हमारी बातें अच्छी लिखेगा लेकिन सारी चीज़ें तो हमारी अच्छी लिखेगा नहीं, है ना। तो सेम यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने भी यही किया था। जो यहाँ पे क्या थे आपके जो आपके कॉलोनियल ऑफिशियल्स थे और वेस्टर्न स्कॉलर्स थे, वो यहाँ पे क्या कर रहे थे, जो इन्होंने आपकी पॉलिसीज़ लेकर के हमारे भारत में आए थे, वहाँ पे उसकी बहुत तारीफ़ें करी। हमेशा हमारे भारत की मतलब कि मोस्टली बुराई करी कि यहाँ पर जो हमारे भारत के लोग हैं वो एकदम मतलब कि एक तरह से गँवार हैं, ठीक है, यानी कि जो हमको मतलब कि बहुत ही अपने आप को पढ़ा लिखा बताया और हम लोग को गँवार बताया, यानी कि इस तरह की चीज़ें यहाँ पर जो इनके अकाउंट्स है वो इसमें मिलते हैं। तो यहाँ पर वही कहा गया कि हमारे हमेशा से करेक्ट नहीं थे, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी। अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे, अगर इन्होंने भारत के यहाँ पे जो विलेज है उसकी यहाँ पर जो बात करी है, उसको यहाँ पे जो पोर्ट्रेट किया एक तरह से, मतलब एक तरह से चित्रित किया, वो क्या बोला है कि ये अनचेंजिंग है, यानी कि हमारा जो भारत का गाँव है वो क्या है, अनचेंजिंग है, उसको मतलब बदला नहीं जा सकता है ना। तो यहाँ पे उसकी एक इमेज बना दी गई कि यहाँ पे ये लोग ऐसे वो लोग वैसे, तो इसकी मतलब एक तरह से इमेज बना दी गई और फिर वो क्या चीज़ चलती आ रही, ठीक है ना, मतलब एक तरह से किसी की आप इमेज बना देते हो तो वो चीज़ चलती आ रही होती है कि यहाँ पे देखिए हम लोग जो वेस्ट के लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि एकदम अच्छे हैं, है ना, और यहाँ पे जो आपके भारत जो अदर एशियन कंट्रीज़ है वो मतलब कि इतनी मतलब कि डेवलप नहीं हुई, यानी कि वो क्या है, डेवलप्ड कंट्री और हम क्या है, डेवलपिंग कंट्री। तो यहाँ पे ये आपका सिंपल सा फ़र्क है। तो यहाँ पे यही सारी चीज़ें लिखी हैं दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट हम जो बात करेंगे यहाँ, तो देखिए यहाँ पर लिखा है इन कीपिंग विद कंटेम्प्रेरी विक्टोरियन एवोल्यूशनरी आइडियाज़, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके वेस्टर्न राइटर्स हैं दोस्तों, वो यहाँ पे ये कहते हैं कि जो भारत का विलेज है, यानी कि जो इंडियन विलेज है, वहाँ पर देखिए आप जानते हैं कि जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, वो आपके ट्रेड करने के मकसद से आते, लेकिन उन्होंने भारत में जो हमारे सारे रिसोर्सेज हैं उसका यूज़ किया यहाँ पर, और जो भी मतलब कि जो यहाँ पे रॉ मटेरियल था उसको यहाँ पे दूसरे देशों में, यानी कि अपने देश में ले जा करके यहाँ पर बेचा। यहाँ पे भारत में इन्होंने कोई भी इंडस्ट्री नहीं बनाई, यानी कि यहाँ पर इन्होंने मतलब क्या किया, एक तरह से सिर्फ कॉलोनी बनाई, यानी कि पूरी आपकी मोनोपोली बना करके रखी और यहाँ पर इन्होंने कोई भी इंडस्ट्रीज नहीं बनाई, मतलब पूरा अपना कब्जा करके रखा था। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, जब आप जानते हैं कि जो आपकी 1857 में यहाँ पे लड़ाई हुई थी, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने यहाँ पे जो पूरी पावर ईस्ट इंडिया कंपनी की उसको हटा करके वो पावर किसके पास आ गई, अब ब्रिटिशर्स के पास आ गई। अब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव रूल आ गए, पूरी चीज़ें आपके नियम कानून से चलेंगी और यहाँ पे अथॉरिटी किसकी होगी, आपकी ब्रिटिशर्स की होगी। यहाँ पे इसको आपको सिंपल सा बात यहाँ पे ध्यान रखनी है दोस्तों। उसके बाद देखिए यहाँ पर जैसे आप जानते हैं कि जो आपका इंग्लैंड था वहाँ पे आपके बहुत सारे आपके मॉडर्नाइज हो रहा था, है ना, मॉडर्नाइज हो रहा था, यहाँ पे आपके इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, यहाँ पे बहुत सारे आपके फ्रेंच रेवोल्यूशन, बहुत सारे रेवोल्यूशन आ रहे थे उसी समय पे। यहाँ पे इंडिया के कंटेस्ट की बात करें, यहाँ पे भी रेवोल्यूशन हो रहे थे, पीजेंट रेवोल्यूशन हो रहे थे, है ना। तो यहाँ पे लेकिन रिवोल्यूशन तो हो रहे थे लेकिन अथॉरिटी किसकी अभी भी है, आपकी ब्रिटिशर्स की अथॉरिटी। तो किस तरह से वो आपके एक तरह से विकास करेंगे, तो वो यहाँ पे यही कहते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है कि आपकी इन्होंने 19वीं सेंचुरी में भारत में यूरोपियन समाज के अतीत को देखा। अब देखो कैसे भाई, आप अथॉरिटी हो तो हम किस तरह से विकसित करें, पूरी तरह तो आपने कंट्रोल करके रखा हुआ हमें, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे यही लिखी। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखिए दोस्तों बात करेंगे। अब यहाँ पे देखिए जो आपका अनदर एविडेंस है किसका, आपकी कॉलोनियल हेरिटेज का। तो यहाँ पे जो आपके वेस्टर्न जो यहाँ पे सोशियोलॉजिस्ट हैं वो यहाँ पे ये कहते हैं कि किस में बताते हैं डिस्टिंक्शन, सोशियोलॉजी में और सोशल एंथ्रोपोलॉजी में। तो यहाँ पे देखिए इसकी जो इन्होंने
मतलब एक जो आपके स्टैंडर्ड वेस्टर्न में डिफिनेशन थी वो क्या थी सोशियोलॉजी की, द स्टडी ऑफ ह्यूमन ग्रुप्स एंड सोसाइटी गिविंग पर्टिकुलर एम्फोसाइज ऑन एनालिसिस ऑफ इंडस्ट्रियलाइज वर्ड। ठीक है, यहाँ पे जो इसका पूरा एम्फोसाइज किस पर था, आपके इंडस्ट्रियलाइज वर्ड था, यानी कि जो मेनली फोकस था किस पर था, वेस्टर्न सोसाइटी पर था। और उसके बाद जो एंथ्रोपोलॉजी की डिफिनेशन है सोशल एंथ्रोपोलॉजी की, वो क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे ये स्टडी किसकी करेंगी, आपकी सिंपल सोसाइटी की करेंगे, यानी कि नॉन वेस्टर्न सोसाइटी की करेंगी। नॉन वेस्टर्न सोसाइटी में हमारी कौन सी आ गई, एशियन कंट्रीज आ गई है ना। तो यहाँ पे इसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने आपके जो वेस्टर्न सोशोलॉजिस्ट थे उन्होंने डिस्टिंक्शन किया किसमें, आपके सोशोलॉजी में और सोशल एंथ्रोपोलॉजी में। अब यहाँ पे जब एम एन श्रीनिवास है वो कहते हैं भाई साहब सुनो भाई, यहाँ पे जो इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर बात करोगे तो यहाँ पे जो कहानी थी, जो स्टोरी थी वो बिल्कुल डिफरेंट, यानी कि द स्टोरी इज क्वाइट डिफरेंट है ना। तो यहाँ पे वो ये बताते हैं कि देखिए जो हमारा भारत है, ठीक है, भारत ऐसा देश है जहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। साइज की बात करेंगे, आप रिलीजन की बात करेंगे, रीजनल की बात करेंगे, यहाँ पे अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है ना, अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, अलग अलग रिलीजियस प्रैक्टिस करी जाती हैं। यहाँ पर कास्ट सिस्टम भी है, रूरल लोग हैं, अर्बन लोग हैं। तो यहाँ पर जो सिनेरियो है वो बिल्कुल अलग है, मतलब भारत की कहानी काफ़ी कुछ अलग है। तो यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें, इसको मतलब कि अब कोई भी काउंटर कर सकता है ना, इसका विरोध भी कर सकता है कि मतलब इतना ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें हैं, अलग अलग हैं। अब यूरोप की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर मतलब अलग है, जापान अलग है, ठीक है, यहाँ पे सब जो देश हैं वो अलग हैं। लेकिन अगर इंडिया के कंटेस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर आप भारत में ही देखेंगे, आपके बंगाली हैं, आसमी हैं, ठीक है, यानी कि आप अलग अलग तरह के लोग रहते हैं ना, तो वो सब एक ही मतलब कंट्री के लोग हैं। तो यहाँ पे लोग इसको इनकाउंटर भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए क्या हुआ कि जो आपकी सोशल एंथ्रोपोलॉजी थी उसने क्या किया कि देखिए जो धीरे धीरे करके, ठीक है, जो आपके धीरे धीरे करके जो आपकी एक तरह से मतलब कि पहले उसने जो प्री ऑक्यूपेशन जो आपकी सोसाइटी होती उसकी, यहाँ पे जो प्रिमिटिव सोसाइटी उसकी स्टडी करी। उसके बाद उसने मतलब जब इंडिया की कंटेस्ट की बात करें, इंडिया की बात करें, ठीक है, वो वेस्टर्न सोशियोलॉजी तो अलग था। यहाँ पे जब इंडिया की कंटेस्ट की बात करेंगे, जो इन्होंने क्या किया कि जो धीरे धीरे करके जो अपनी स्टडी है उसको यहाँ पे मतलब कि चेंज किया। पहले फिर उन्होंने यहाँ पे प्रिमिटिव की बात करी, प्रिमिटिव पीपल की, उसके बाद यहाँ पे पीजेंट की स्टडी करी, फिर आपके एथनिक ग्रुप की स्टडी करी, फिर आपके सोशल क्लासेस की स्टडी करी है ना। तो यहाँ पे जो चीज़ें थी वो आपकी धीरे धीरे करके यहाँ पे बदलती चली गई। तो यहाँ पे देखिए जो आपके वेस्टर्न सोशियोलॉजी थे उन्होंने आपके सोशियोलॉजी और सोशल एंथ्रोपोलॉजी में डिस्टिंक्शन क्रिएट किया। लेकिन इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर कोई भी आपका एक तरह से रिगिड, यहाँ पे जो मतलब कि ये नहीं था कि यहाँ पे इसको मतलब कि आपका जो सोशियोलॉजी वो अलग है और सोशल एंथ्रोपोलॉजी अलग है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ों को हमें देखना चाहिए कि हमारा देखिए अगर हम इंडिया के कंटेस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे सोशियोलॉजी मतलब कि काफ़ी अलग चीज़ें हैं ना। तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा यहाँ पे डाइवर्सिटी है, यहाँ पे एक ही उसमें नहीं देखना चाहिए कि हम वेस्टर्न में हम नॉन वेस्टर्न में। यहाँ पे देखिए आपके मॉडर्न लोग भी रहते हैं, ट्रेडिशनल लोग भी रहते हैं, है ना, शहर में लोग भी रहते हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को हमें देखना चाहिए, ना कि सिर्फ एक ही नज़रिए से देखना चाहिए। देखिए मतलब एक ही चश्मे से देखना चाहिए, बल्कि हमें दोनों चश्मों से देखना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे इसी चीज़ की हमने बात करी। अब उसके बाद देखिए दोस्तों हमने आपके नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे बात करेंगे द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी एंड इट्स रिलेशनशिप टू अदर सोशल साइंसेस एंड डिसिप्लिन। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर आपको इसमें कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अपना फीडबैक मुझे दोस्तों ज़रूर दीजिएगा कि आपको कोर्स कैसा लग रहा है। तो उसके आगे मैं कंटिन्यू करूँगी जैसा आपका रिस्पॉन्स आएगा। तो चैनल के साथ बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों, इतना सपोर्ट ज़रूर करिए। एंड रियली सॉरी कि मैं यहाँ पे लेसन्स को अपलोड नहीं कर पाई थी कंटिन्यू, क्योंकि काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी, तो इसीलिए मैं यहाँ पे लेसन को अपलोड नहीं कर पाई थी। मैं कोशिश करूँ कि मैं रेगुलर यहाँ पे वीडियोज़ को अपलोड कर सकूँ। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, कीप लर्निंग।